जनजातियों से रिलेटेड जो है एमसीक्यूज देखेंगे हम लोग, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट से हैं। और जितने भी जनजातियों से रिलेटेड मैं आप लोगों को एमसीक्यूज करवा रहा हूँ, सारे के सारे जो है इम्पोर्टेंट से हैं। और ये टॉपिक आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और इसका जो पीडीएफ है वो आपको मैं टेलीग्राम या फिर व्हाट्सअप चैनल पे मैं अपने डाल दूंगा, तो आप वहाँ जाकर भी जो है इसे देख सकते हो। तो जो कि और आप लोग भी इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश में देश की कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का जो है कितना परसेंट पाया जाता है। यानी अगर हम लोग बात करें मध्य प्रदेश में देश की कुल अनुसूचित जनजाति का जो मध्य प्रदेश में जो है वो कितना परसेंट जो है मध्य प्रदेश में जो है निवास करता है, तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो कितना परसेंट जो है वो निवास करता है, तो 15.6% याद रखिएगा। यानी बी ऑप्शन से जो हमारा राइट हो जाएगा। लेकिन आपसे ये पूछें कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों की जो कुल जनसंख्या है वो कितनी है दोस्तों, तो 1.13 करोड़ जनसंख्या जो है मध्य प्रदेश की जो है अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या है। लेकिन आपको जो है परसेंट में पूछ ले तो आपके लोग कितना बताओगे कि 15.6%। और मध्य प्रदेश की जो जनजाति है दोस्तों, यानी जो अनुसूचित जनजातियां हैं, इसकी कुल जनसंख्या में जो प्रदेश का जो देश में अगर स्थान की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो स्थान है मध्य प्रदेश का वो 8वां स्थान है जनजाति के इसमें। ठीक है, कितना स्थान है? 8वां स्थान है। लेकिन आपको यही परसेंट में अगर पूछ ले दोस्तों तो कितना स्थान है मध्य प्रदेश का, तो 17वां स्थान है। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स आप लोग याद रखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी सेकंड वाला। आदिवासी शब्द का जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम जो है किसने किया था। यानी जो आदिवासी शब्द है दोस्तों, इसका प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये ठक्कर बप्पा द्वारा जो है आदिवासी शब्द का जो है प्रथम बार जो है प्रयोग किया गया था। महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता है दोस्तों, याद रखिएगा, जिसे हम बापू भी कहते हैं, है ना। उसके बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे भारत के जो है प्रथम प्रधानमंत्री है। लेकिन आप महिला में पूछोगे तो महिला में कौन है, तो इंदिरा गांधी है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इन्हें जो है लोहा पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। सो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। और जितने भी मैं आप लोगों को फैक्ट्स बताता हूँ क्वेश्चन से रिलेटेड, सारे के सारे इंपॉर्टेंट्स होते हैं। और ये टॉपिक आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों की भी जो है हेल्प हो सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी थर्ड क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में जो है पाई जाती है। बताना है दोस्तों कि इनमें से जो जनजाति है वो मध्य प्रदेश में जो है कौन सी जनजाति पाई जाती है। और ये MPSC 2008 में जो है क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश में जो है दोस्तों संथाल हो जनजाति जो है नहीं पाई जाती है, तो ये हमारा ऑप्शन से जो है वो गलत हो जाएगा। इसके अगर हम लोग बात करें बेगा, सहरिया, गोंड, कोल, ये तीनों यानी ये जो चारों जनजातियां हैं मध्य प्रदेश में पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, इसकी अगर हम लोग बात करें संथाल माड़िया की, ये जनजातियाँ जो है हमारे मध्य प्रदेश में जो है वो नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद में माड़िया, खारिया, ये जो जनजाति है दोस्तों, इनकी अगर हम लोग बात करें ये भी जो है हमारे मध्य प्रदेश में नहीं पाए जाते हैं। लेकिन जो बैगा, सहरिया, गोंड जनजाति है दोस्तों और कोल, ये हमारे मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो हमारा बी ऑप्शन से जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हो तथा मुंडा आदिवासी के जो युवा ग्रह को जो है वो क्या कहा जाता है। और मैं आप लोगों की बात बता देना चाहता हूँ कि जितने भी जनजातियों से रिलेटेड जितने भी युवा ग्रह है दोस्तों, जितने भी युवा ग्रह है, सभी की सभी आप लोगों को जो है याद होनी चाहिए। ठीक है, तो जो हो और मुंडा आदिवासी के जो युवा ग्रह को जो है वो क्या कहा जाता है, तो इसे जो है गिटियोरा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी पांचवा क्वेश्चन। निम्नलिखित संभागों में से किस संभाग में जो है सहरिया जनजाति पाई जाती है। तो किस संभाग में जो है दोस्तों सहरिया जनजाति पाई जाती है, तो इसके अगर हम लोग बात करें तो ये चंबल संभाग में पाई जाती है दोस्तों, ना कि शहडोल संभाग में। ये गलत है। ठीक है, चंबल संभाग में जो है दोस्तों सहरिया जनजाति जो है पाई जाती है, याद रखिएगा। और चंबल संभाग जो उत्तरी क्षेत्र में आता है, और उत्तरी क्षेत्र में ही दोस्तों ये
सहरिया जनजाति पाई जाती है। सहरिया जनजाति की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये जो जनजाति है ये मध्य प्रदेश की जो है 5वें नंबर की जनजाति है। लेकिन इसके पहले की अगर जनजाति में आप पूछें तो आप क्या बताओगे कि मध्य प्रदेश की जो फर्स्ट नंबर की जनजाति है तो ये भील जनजाति है। और सेकंड नंबर की सबसे बड़ी जनजाति जो है गोंड जनजाति है। तीसरे नंबर पे आती है दोस्तों कोल जनजाति आती है। चौथे नंबर पे आती है कोरकू जनजाति, कोरकू जनजाति। और 5वें नंबर पे आती है दोस्तों सहरिया जनजाति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की किस जनजाति में वेश्यावृत्ति का प्रचलन है? कई बार ये क्वेश्चन से जो है एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन से दोस्तों, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की किस जनजाति में वेश्यावृत्ति का जो है प्रचलन है? तो ये बेड़िया जनजाति में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में आदिवासी जनसंख्या जो है वो कितनी है? तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि मध्य प्रदेश में जो जनसंख्या दोस्तों 1.13 करोड़ जो कि मध्य प्रदेश में निवास दोस्तों जनसंख्या मतलब जनजाति का। ठीक है, और इसी को आपको पूछ लिया दोस्तों परसेंट में, तो आप लोग क्या बताओगे? 15.6%। जनसंख्या में कितना है? जनसंख्या में जो है दोस्तों 1.13 करोड़ है। तो लगभग हमारा जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ए ऑप्शन से जो हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। और मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि आपको एग्जैक्ट पॉइंट देगा दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन में भले कुछ पॉइंट से कम दिए हुए हैं, लेकिन आपको जो क्वेश्चन जो पेपर में आपको एग्जाम में पूछा जाएगा वहाँ पे एग्जैक्ट आपको जो है पॉइंट से दिया रहेगा। ठीक है, या फिर 1-2 पॉइंट से कम भी हो सकता है, लेकिन इतना डिफरेंस नहीं देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जनजाति के निवास स्थान को जो है फाल्या कहा जाता है? तो किस जनजाति के निवास स्थान को जो है फाल्या कहा जाता है दोस्तों? तो ये भील जनजाति का जो निवास स्थान होता है इसे क्या कहा जाता है? तो इसे जो है फाल्या कहा जाता है। ठीक है, और इनके जो घर होते हैं दोस्तों यानी जो मकान होते हैं इनको क्या कहा जाता है? इनको कू कहते हैं ये लोग। ठीक है, लेकिन ये जो भील जनजाति होती है इनके व्यवसाय क्या है दोस्तों? इनका व्यवसाय जो है कृषि है, याद रखिएगा। लेकिन इनके द्वारा जो कृषि की जाती है दोस्तों इन्हें क्या कहा जाता है? तो इसे जो है दोस्तों दजिया कहा जाता है। और एक चिमाता भी जो है इसे कहा जाता है, दजिया भी कहा जाता है, चिमाता भी जो है कहा जाता है दोस्तों भील जनजाति के द्वारा कृषि की जाने वाली। तो आपको ऐसे पॉइंट से जो है याद होने चाहिए जो कि कई बार जो एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों कि जो भील जनजाति द्वारा जो कृषि की जाने वाली कृषि की जाती है उसे जो है क्या कहा जाता है? तो उसे जो है दोस्तों चिमाता कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 9वां क्वेश्चन। आदिवासी उपयोजना कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आरंभ हुई थी? तो जो आदिवासी उप योजना है दोस्तों ये किस पंचवर्षीय योजना के जो है अंतर्गत आरंभ हुई थी? तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो यह 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है आरंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के किन जिलों में बेगा जनजाति मुख्यतः पाई जाती है? याद रखिएगा, जो मध्य प्रदेश के किन जिलों में जो है दोस्तों बेगा जनजाति जो है पाई जाती है? तो इनकी अगर हम लोग बात करें तो जो बेगा जनजाति है मध्य प्रदेश के मंडला, शहडोल, सीधी, बालाघाट ज़िले में जो है दोस्तों, और एक और है डिंडोरी ज़िले में भी जो है दोस्तों पाई जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बेगा जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजातियों में से एक है दोस्तों, बेगा जनजाति। ठीक है, और मध्य प्रदेश की 3 पिछड़ी जनजाति है। कौन कौन सी है 3 पिछड़ी जनजाति? तो बेगा है, सहरिया जनजाति है, उसके बाद में है दोस्तों भारिया जनजाति। ये तीनों ही जनजाति जो है मध्य प्रदेश की पिछड़ी जनजातियों में से आती है दोस्तों, पिछड़ी जनजातियों में आती है ये तीनों जनजातियाँ। कुल जनजातियाँ मध्य प्रदेश में 46 है, लेकिन इन 3 जनजातियों को जो है दोस्तों मध्य प्रदेश से हटा दिया गया है, तो इसमें अब 43 जनजाति है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट से है। और जो बेगा जनजाति दोस्तों इसके बारे में एक पुस्तक जो है वो लिखी गई है, द बेगा नामक जो पुस्तक है वो वेरियर एल्विन द्वारा जो है लिखी गई है। ये सारी पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा।
बेगा जनजाति की कुछ उपजातियां हैं। बेगा जनजाति जो है, इसकी कुछ उपजातियों के बारे में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जो कि कई बार जो एग्ज़ाम में जो है पूछा जाता है। तो इनकी जो उपजातियां दोस्तों, जो बेगा जनजाति की, तो इनकी जो उपजातियां है वो नरोतिया है, फिर एक भरोतिया भी है इनकी उपजाति, जो कि बेगा जनजाति की है। बिजवार भी जो है बेगा जनजाति की जो है उपजाति है। रायमेना, रायमेना भी जो है। उसके बाद में एक आता है दोस्तों कठमेना, कठमेना भी जो है बेगा जनजाति की उपजातियां है। और नहर भी, ये सभी जो है दोस्तों बेगा जनजाति की जो है उपजातियां है। कितनी है? उपजातियां, ठीक है, उपजातियां याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी अगला क्वेश्चन देखते हैं 11वां। नृवंशीय रूप में गोंड जनजाति जो है वो किस प्रजाति से संबंधित है? तो गोंड जनजातियों की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये जो किस प्रजाति से संबंधित है दोस्तों, तो ये जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलियस प्रजाति से संबंधित है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट से है। और ये जो गोंड जनजाति है दोस्तों, ये तेलुगु भाषा के कोंड शब्द से बना हुआ है। कोंड शब्द से बना हुआ है दोस्तों, ये गोंड शब्द है, ठीक है, जिसे गोंड कहा जाता है। और ये भारत का सबसे, यानी दूसरे नंबर का, और मध्य प्रदेश का भी दूसरे नंबर का जो है जनजातीय समूह है, ठीक है। गोंड जनजाति की अगर हम लोग बात करें, तो गोंड जनजाति जो है मध्य प्रदेश में, इसकी जनसंख्या जो है 50.93 लाख जनसंख्या जो है मध्य प्रदेश में निवास करती है। लेकिन आपको इसी को अगर परसेंटेज में पूछ ले तो क्या बताओगे आप लोग? 33.25% है दोस्तों, याद रखिएगा, 33.25% है। इनकी उपजातियों के बारे में हम लोग बात करेंगे, यानी जो गोंड जनजाति है, इनकी उपजातियों की अगर हम लोग बात करें, तो इनकी जो उपजातियां है दोस्तों, अगरिया है। गोंड जनजाति की बता रहा हूँ मैं, याद रखिएगा, अगरिया जनजाति है। प्रधान जनजाति जो है ये भी अगरिया जनजाति की है। ओझा जो जनजाति है वो भी जो है गोंड जनजाति की है। सोल्हास, सोल्हास की अगर हम लोग बात करें, सोल्हास की अगर हम बात करें, तो ये भी जो जनजाति है दोस्तों गोंड की उपजाति है। कोलाई भूतिस, कोलाई भूतिस की अगर हम लोग बात करें, तो ये भी जो है गोंड की उपजातियाँ है। किनकी है? गोंड की उपजातियाँ। इनके बारे में मैं आपको लोगों को कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। जैसे कि जो अगरिया होते हैं, इनमें जो है इन जनजातियों को जो है अलग अलग नामों से जो है, यानी उपजातियों को जो है अलग अलग नामों से जो है जाना जाता है, यानी कि जो जो काम होते हैं, तो उनके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। अगरिया जो उपजाति होती है दोस्तों, अगरिया का जो काम होता है वो क्या होता है कि जो लोहे का काम करते हैं दोस्तों। ये प्रधान की अगर हम लोग बात करें तो पुजारी का काम करते हैं। ओझा की अगर हम लोग बात करें तो पंडिताई तथा तांत्रिक जो क्रियाएं करते हैं दोस्तों, उनका काम करते हैं ओझा लोग। सोल्हास की अगर हम लोग बात करें तो जो बड़े का कार्य करते हैं वो सोल्हास कहलाते हैं। खुलाई भूतिस की अगर हम लोग बात करें तो ये जो नगर होते हैं उनमें क्या कहते हैं, नृत्य गान करने वाले जो वर्ग होते हैं दोस्तों, वो कोलाई भूतिस कहलाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और जितने भी फैक्ट्स हैं आपको करवा रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुसूचित जनजातियों की जो जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का जो भारत में जो है वो कौन सा स्थान है दोस्तों? तो अनुसूचित जनजातियों का जो भारत में स्थान है दोस्तों वो प्रथम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दंडामी एवं मेटाकोइतुर किस जनजाति की जो है उपजाति है दोस्तों? तो ये माड़िया की उपजाति है दोस्तों, याद रखिएगा, माड़िया की जो है उपजातियां है। इसका राइट ऑप्शन से जो है बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जनजाति की पंचायत को गोहिया कहा जाता है? तो जो कोल जनजाति है दोस्तों, इसकी पंचायत को जो है वो गोहिया कहा जाता है। और ये जो कोल जनजाति है ये मध्य प्रदेश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति है। और पहले नंबर की सबसे बड़ी जनजाति भील है,
दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति जो है गोंड है, और तीसरे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति जो है दोस्तों कोल जनजाति है, और चौथे नंबर से आपको कभी पूछ ले तो आप लोग सहरिया चौथे नंबर, ये पाँचवें नंबर की जनजाति जो है सहरिया है, और जो चौथे नंबर की जनजाति दोस्तों कोरकुआ है। ये सारे में आप लोग जो है कन्फ्यूजन मत होइएगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें पातालकोट, पातालकोट की निम्न विशेषताओं में कौन सा सही है, यानी जो पातालकोट की अगर हम लोग बात करें तो इनकी जो कुछ विशेषताएं दी गई है, तो पातालकोट के बारे में जो इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है, वो हमें देखना है। तो चलिए देखते हैं। इसकी अगर हम लोग बात करें पातालकोट की, तो 79 वर्ग किलोमीटर जो है गहरी खाई है पातालकोट की। तो बिल्कुल राइट है दोस्तों। पातालकोट में भारिया जनजाति जो है निवास करती है, ये भी बिल्कुल राइट है। और ये जो पातालकोट है ना दोस्तों, ये छिंदवाड़ा ज़िले में आता है। किस ज़िले में आता है? छिंदवाड़ा ज़िले में आता है, ठीक है। और इसमें जो है भारिया जनजाति निवास करती है, और इन भारिया जनजाति को जो है दोस्तों जंगलियों का भी जंगली कहा जाता है, जंगलियों का भी जंगली कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, जंगली कहा जाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट से देखते हैं। इसमें सूरज देर से आता है और जल्दी डूब जाता है, ये भी राइट पॉइंट है दोस्तों। यानी जब इसे हम ऊपर से देखते हैं दोस्तों तो ये घोड़े के नाल के आकार का दिखता है, और यहाँ पे जब सूरज आता है दोस्तों तो देर से आता है और जो है जल्दी डूब जाता है, ठीक है। तो इसके सारे पॉइंट्स जो है राइट है, यानी डी ऑप्शन से जो है इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। कई बार जो है क्वेश्चन से पूछे गए हैं भारी जनजाति से, तो आपको डिटेल्स में जो है इसके बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17वां। सरहुल नृत्य मुख्यतः जो है वह किस जनजाति द्वारा किया जाता है, यानी जो सरहुल नृत्य दोस्तों ये किस जनजाति द्वारा किया जाता है। एमपी पटवारी 2008 में जो है क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जो सरहुल नृत्य है ये गोंड जनजाति द्वारा जो है किया जाता है, सॉरी उराव जनजाति द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोल जनजाति के लोग गांव या शहर के समीप अपना अलग निवास बनाकर जो है वो रहते हैं, तो क्या कहा जाता है। यानी जो कोल जनजाति होते हैं, ये जो लोग होते हैं कोल जनजाति वाले, ये गांव या शहर के समीप रहते हैं और अपना निवास स्थान बनाकर जो है रहते हैं। तो जिस स्थान को जो है वो क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इसे जो है वो टोला कहा जाता है, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन से जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 19वां। बूढ़ा देव मध्य प्रदेश की किस जनजाति के प्रमुख देवता है। एमपीपीएससी 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बूढ़ा देव है ये मध्य प्रदेश के जो है वो किस जनजाति के जो है प्रमुख देवता है। तो ये बेगा जनजाति के जो है प्रमुख देवता है दोस्तों बूढ़ा देव, याद रखिएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की बेगा जनजाति में शहद पीने का जो पर्व है वो कितने वर्ष बाद जो है मनाया जाता है। जो बेगा जनजाति दोस्तों इसमें क्या है, एक प्रथा है जो कि शहद पीने की प्रथा है। ये जो है प्रथा कितने वर्ष बाद जो है मनाई जाती है, तो ये जो है 9 वर्ष बाद जो है मनाई जाती है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन से जो है एमपीपीएससी में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी हो जाएगा। और ये टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि उन लोगों की भी जो है हेल्प हो सके। और इसका जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पे डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ पे भी जाके देख सकते हो, ठीक है। और आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद, थैंक यू।